हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज के इस वीडियो में हम नीट 2024 के लिए एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस के लिस्ट देखने जा रहे हैं बिहार स्टेट के लिए। ठीक है, तो हमने अभी तक काफ़ी सारे स्टेट के एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस को हमने कवर करा है। तो अब बारी आती है हमारे बिहार की, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि मैम बिहार के लिए भी बताइए। आज के इस वीडियो में हम बिहार के लिए प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस की लिस्ट देखने जा रहे हैं। तो बिहार में टोटल 8 कॉलेजेस है। सारे 8 कॉलेज का डिटेल मैंने यहाँ पर बता रखा है कि कितना रैंक आपका होना चाहिए, कट ऑफ वगैरह क्या होना चाहिए, नीट स्कोर आपका क्या होना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर क्या है, काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना काउंसलिंग प्रोसीजर होता है। तो काउंसलिंग प्रोसीजर हर एक यूनिवर्सिटी में किस तरीके से है, कितने सीट्स अवेलेबल है, तो हर एक चीज़ को डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन कर रखा है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट। और अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉलेजेस की डिटेल बताने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपको बताना चाहिए बिहार में कितने कॉलेजेस है। ठीक है, तो बिहार में टोटल 20 कॉलेजेस है, जिसमें से आपके जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में डिवाइडेड है। सो गवर्नमेंट टोटल आपके 12 कॉलेजेस है, ठीक है, और प्राइवेट टोटल 8 कॉलेजेस है। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल जो सीट्स है ये भी आपको बताना चाहिए कि कितने सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट में 1440 सीट्स अवेलेबल है। उसी तरीके से प्राइवेट में टोटल 1156 1150 समथिंग सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको बताना चाहिए टोटल कितने कॉलेज है, कितने सीट्स अवेलेबल है, ताकि हमें कॉलेज मिल सके। ठीक है, तो उसके लिए आपको नंबर्स पता होना चाहिए, सीट्स वगैरह, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कितने प्राइवेट कॉलेजेस है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जैसे कि हम प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हैं, तो वन बाय वन करके टोटल 8 कॉलेजेस के हम डिटेल देखेंगे, कट ऑफ वगैरह हर एक चीज़। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट कॉलेज है कटिहार मेडिकल कॉलेज, जो कि कटिहार में लोकेटेड है। ठीक है, अब इस कॉलेज की डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कट ऑफ दिया गया है 3770, तो काफ़ी हाई कट ऑफ है, यानी आपका जो नीट स्कोर है वो 650 से 660 के बीच में होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। ठीक है, देन एमबीबीएस इज टोटल 150 सीट्स अवेलेबल है इस कॉलेज में। देन फी देखिए, फी स्ट्रक्चर किस तरीके से उन्होंने बता रखा है। ट्यूशन फी जो है 9,35,000 है। देन सिक्योरिटी अमाउंट 1 लाख है, जो कि वन टाइम है और ये रिफंडेबल होती है, यानी आपका एडमिशन होने के बाद ये पैसे आपको रिटर्न करा जाता है। ठीक है, और डेवलपमेंट फी है 1,20,000। तो इस तरीके से इस कॉलेज की फी लगभग आपको 12 to 14 लाख के बीच में आपकी सैलरी इस तरीके से होंगे। ठीक है, सो वो कोई भी नंबर हो सकता है। ये कॉलेज पर है कितना इस ईयर कितना ये कम ज़्यादा करेंगे, तो ये 10 to 14 लैक्स के बीच में आपका पर ईयर का एस्टिमेशन है। ठीक है, सो ये पर ईयर का है, याद रखना है आपको, पर ईयर का हम बता रहे हैं आपको। तो इंटू 5 कर लीजिए तो आपको 5 ईयर्स का टोटल एक अंदाजा मिल जाएगा। देन ये कॉलेज जो है 1987 में स्टैब्लिश हुआ है। देन यहाँ पर काउंसलिंग किस तरीके से होंगी कि आपका नीट एग्जामिनेशन के बाद आपको बिहार नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है काउंसलिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर है। नेक्स्ट, देन हम सेकेंड कॉलेज देखेंगे, लॉर्ड बुद्ध कोशी मेडिकल कॉलेज सहरसा। ठीक है, सो ये जो कॉलेज है इसके हम डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर जो नीट कट ऑफ दे रखा है 5640। ठीक है, यानी ये रैंक जो दे रखी है, ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग ही आपका कट ऑफ आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस रैंक में जो आपका स्कोर होगा दैट इज आपका 640 से लेकर 650 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो यहाँ पर आपको इजीली सीट मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ट्यूशन फी है 10,50,000। ठीक है, देन एनआरआई ट्यूशन फी है 30,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है 50,000 एंड हॉस्टल मेस वगैरह उनके चार्जेस है करीब करीब 4 lakhs। ठीक है, तो इस कॉलेज का अगर हम राउंड फिगर पकड़े तो आपका जो फी होता है 15 to 16 lakhs के बीच में होता है पर ईयर। ठीक है, टोटल फी अगर हम पकड़े तो 15 से 16 lakhs होगा आपका हर पर्टिकुलर ईयर का। ठीक है, तो इंटू 5 कर लीजिए तो आपको
आपके टोटल कोर्स की लगभग एक आइडिया लग जाएगा अमाउंट का, ठीक है। देन ये कॉलेज 2019 में स्टैब्लिश हुआ है और काउंसलिंग प्रोसीजर अगेन सेम है। आपको नीट एग्जामिनेशन के बाद बिहार नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो कि कंडक्ट करवाती है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। तो मैं हर स्लाइड में आपको ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट एंड काउंसलिंग प्रोसीजर इसलिए बताती हूँ कि हर एक कॉलेज का अपना अपना काउंसलिंग प्रोसीजर डिफरेंट प्रोसीजर होता है, तो हर कॉलेज का किस तरीके से है, तो आपको ये याद रखना है कि काउंसलिंग प्रोसीजर किस तरीके से होगा, हमें सीट किस तरीके से अलॉट करी जाएगी, क्योंकि अगर आपने थोड़ी बहुत भी मिस्टेक कर ली तो आपकी वो सीट निकल जाएगी, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं करना है कि आपके हाथ से सीट निकल रही है। और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इसलिए ईजी है और इसलिए मैं दे रखती हूँ और इसलिए आपके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हर एक कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ है। कई बार स्टूडेंट्स का ऐसे फेक कॉल्स आते हैं या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं जो कि फेक यूनिवर्सिटी होती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए हम आपको ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बताते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप फेक वगैरह कॉलेज में एडमिशन ना ले। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है वाइल टेकिंग एडमिशन, ठीक है। नेक्स्ट देन है थर्ड कॉलेज यहाँ पर माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जो कि है किशानगंज में लोकेटेड है, ठीक है। अब इस कॉलेज के हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नीट कट ऑफ है दैट इज 4076, ये रैंक है, यानी आपका नीट स्कोर यहाँ पर अगेन 650 से 660 के बीच में होगा, तो आपको इजीली यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम फीस देख लेते हैं। काफी सारे पार्ट्स में इन्होंने फीस को डिवाइड कर रखा है, जैसे एडमिशन फी है 50,000, देन ट्यूशन फी जनरल कैटेगरी के लिए है 9,63,000, और अगेन जो सिख माइनॉरिटी कैटेगरी के उनके भी सेम यहाँ पर फीस है, उसमें कोई इन्होंने चेंजेस नहीं कर रखे। तो ये कॉलेज जो है सिख माइनॉरिटी कैटेगरी में भी लाई करता है, ठीक है। देन यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख है, ये रिफंडेबल अमाउंट है, एक बार आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद ये आपको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। हॉस्टल में रहना है तो हॉस्टल फी 2 लाख, स्टूडेंट एंड एमएनटीसी फी जो है 2 लाख, देन मेस चार्जेस 1 लाख एंड नॉन रिफंडेबल इंडियन और फॉरेन उनका है $25,000, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स जो है एनआरआई से जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं एनआरआई सीट खरीद लेते हैं, तो उनको उतना पैसा इंडियन करेंसी में देना होता है, डॉलर्स को आपको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके उतना आपको फी देना होता है, तो इस तरीके से भी आप सीट खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फी। देन ये कॉलेज जो है 1990 में स्टैब्लिश हुआ है। काउंसलिंग प्रोसीजर सेम है जैसे कि हमने अभी तक दोनों कॉलेजेस में देखा है, सेम है। आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको बिहार नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो कि कंडक्ट करवाई जाती है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देन है नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम। अब इस कॉलेज के हम डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर नीट कट ऑफ दिया गया है 5285 रैंक, यानी यहाँ पर आपका जो नीट स्कोर है वो 640 से लेकर 650 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर टोटल 250 सीट्स अवेलेबल है। देन फी जो है ट्यूशन फी इज 10.38 lakhs पर ईयर एंड सिक्योरिटी अमाउंट इज 2 लाख, जो कि 1 टाइम है, रिफंडेबल है, ठीक है। एक बार आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए तो ये आपको रिटर्न दे देते हैं। देन ये कॉलेज जो 2008 में स्टैब्लिश हुआ है। काउंसलिंग प्रोसीजर सेम है। आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको पार्टिसिपेट करना है बिहार नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाई जाती है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं हम। देन है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि पटना में लोकेटेड है, ठीक है। अब इस कॉलेज की हम डिटेल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर नीट रैंक दे रखी है 6816, यानी यहाँ पर आपका जो नीट स्कोर है 620 से 630 के बीच में अगर आपका नीट स्कोर आ रहा है तो यहाँ पर आपको इजीली इस कॉलेज में सीट मिल जाएगी, ठीक है। टोटल जो है 100 सीट्स अवेलेबल है इस कॉलेज में। देन फी, अगर फी की बात करा जाए यहाँ पर, तो फी जो है 16,25,000 पर ईयर की फीस है एंड सिक्योरिटी फी जो है 2 लाख है, जो कि रिफंडेबल होती है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपकी फी लगभग 16 से 70 लाख तक आपकी फी जाएगी, ठीक है, पर ईयर की। देन ये कॉलेज जो है 2020 में स्टैब्लिश हुआ है। यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर
कुछ इस तरीके से है। अगेन आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको बिहार नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देन है राधा देवी जागेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जो कि मुजफ्फरपुर में लोकेटेड है। ठीक है, अब इस कॉलेज की हम डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीट कट ऑफ है 104700, ये रैंक दी गई है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो आपका नीट स्कोर है वो होना चाहिए आपका 450 से लेकर 520 के बीच में। ठीक है, इस नीट स्कोर के बीच में अगर आपका कोई आपका नीट स्कोर लाई कर रहा है तो आपको यहाँ पर इजीली सीट मिल जाएगी। ठीक है, टोटल 150 सीट्स अवेलेबल है। फी की अगर बात करें तो ट्यूशन फी 1,50,000 ईयरली, ठीक है, पर ईयर का फी दिया गया है। देन मिसलेनियस चार्जेस 1,66,000 और सिक्योरिटी अमाउंट जो है 1 लाख वन टाइम के लिए। ठीक है, देन उसके बाद ये 2021 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है और काउंसलिंग प्रोसीजर सेम है, जैसे कि आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको पार्टिसिपेट करना है बिहार नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाई जाती है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देन है श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट सहरसा में। ठीक है, सो ये कॉलेज की हम डिटेल देख लेते हैं। सो यहाँ पर नीट रैंक दी गई है 556727, यानी काफी कम रैंक में भी आपको सीट प्रोवाइड कर रहा है ये कॉलेज। यानी आपका जो नीट स्कोर है 200 to 250 के बीच में अगर आपका नीट स्कोर है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, टोटल 250 सीट्स अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो 1,30,000 आपकी फी ट्यूशन फी है। देन उसके बाद एकोमोडेशन एंड फूडिंग एक्सेट्रा वगैरह यहाँ पर 3 लाख के आसपास आपकी फी है। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने टोटल अमाउंट बता रखे है। टोटल जो है आपकी फी 16 लाख के पास आसपास होगी। ठीक है, देन ये कॉलेज जो है 2021 में स्टैब्लिश हुआ है। काउंसलिंग प्रोसीजर अगेन सेम, आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको पार्टिसिपेट करना है बिहार नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाया था बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देन है अल करीम यूनिवर्सिटी, जो कि कटिहार में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज की हम डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर रैंक तो दी गई है, दैट इज 589727, ये रैंक दी गई है। यानी यहाँ पर जो आपका नीट स्कोर है वो 200 से 250 के बीच में, यानी 200 to 250 के बीच में आपका नीट स्कोर होना चाहिए। टोटल 100 सीट्स अवेलेबल है इस कॉलेज में। देन उसके बाद जो फी है 9,35,000 पर ईयर की फी दी गई है। सो इंटू आप 5 कर लीजिए तो आपको टोटल 5 इयर्स का आपको आइडिया लग जाएगा, यानी टोटल आपका पूरा ओवरऑल MBBS का आपको जो एक्सपेंडिचर है उसका आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देन ये कॉलेज जो है 2021 में स्टैब्लिश हुआ है। देन यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर आफ्टर नीट एग्जामिनेशन आपको पार्टिसिपेट करना है BCE CE बोर्ड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। तो जैसे कि हमने अभी तक देखा सेम ही है, यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि आपको कई जगह पर जो काउंसलिंग प्रोसीजर है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, BCE CE। ठीक है, यानी ये होता है आपका बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सेम है आपका काउंसलिंग प्रोसीजर। तो ये थे आपके टोटल 8 यूनिवर्सिटीज जो कि प्राइवेट है बिहार में। आपको अगर आपका जो रैंक है नीट स्कोर जो है कम ज्यादा, इसमें भी आपका कुछ कम ज्यादा हो तो आप देख लीजिएगा, कट ऑफ वगैरह कुछ इस तरीके से जाएगा इस ईयर का। और इसके अलावा भी आपको किसी और कॉलेज के बारे में, किसी और स्टेट के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट।